Jai Hind. Today's lecture we will study non-binary ripple counter. First we will study decade counter. What is the meaning of decade counter? Decade meaning 10. The counter having 10 states. So n is equal to 10. The counter having 10 states from 0 to 9. How many flip-flops are required to implement decade counter? We already know condition. N should be less than equal to 2 to the power n. N is 10. Less than 2 to the power n. n is number of फ्लिप फ्लॉप्स. अब कौन सी n वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? n इज इक्वल टू 4. अगर n 4 लेते हैं 10 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 16. 10 16 से कम होता है. अगर n 3 पे चेक करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर 4. दिस इज ए नॉन बाइनरी रिपल काउंटर. जनरली रिपल काउंटर फॉलो टॉगलिंग प्रॉपर्टी. So simply we can design it either with JK flip-flop or T flip-flop. We have to use 4 flip-flop. These are 4 flip-flops. J0, J1, J2, J3. This is a clock pulse which we have to apply in first flip-flop. This is example of negative edge triggering. This is a negative edge triggering from high to low transition. High to low transition. इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को सेकंड फ्लिप फ्लॉप में एज ए क्लॉक अप्लाई करेंगे. इसी तरह से सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट Q1 को एज ए क्लॉक थर्ड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे. इसी तरह से थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट Q2 को एज ए क्लॉक फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे. और जो क्लॉक होगी वो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी. जेके फ्लिप फ्लॉप एज ए टॉगलिंग मोड कब ऑपरेट करता है? जब जे और के में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं. तो सभी फ्लिप फ्लॉप में लॉजिक 1 लगातार अप्लाई करेंगे. दिस इज ए सिंपल रिपल काउंटर. इसकी वर्किंग हम पहले के लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं. तो इसकी वर्किंग कैसे होगी? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो आउटपुट होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी एंड दिस इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो क्लॉक दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. इनिशियली कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं किया है. सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हमने 0 एज्यूम किया है. फिर जैसे ही फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे आउटपुट क्या मिलेगी? 0 0 1. सेकंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे आउटपुट मिलेगी 0 1 0. इसी तरह से जब 15 नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे आउटपुट मिलेगी 1 1 1. एंड लास्ट 16 नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे आउटपुट मिलेगी 0 0 0 0. फिर आगे प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा. इन एक्चुअल दिस इज ए 4 बिट अप काउंटर. नाउ वी हैव टू डिजाइन डिकेड काउंटर. डिकेड काउंटर में जो टोटल स्टेट्स होती हैं वो होती हैं 10 फ्रॉम 0 टू 9. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 0 टू 9. ये जो 0 0 0 है इसको मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं. तो डिकेड काउंटर में क्या होगा? स्टेट्स किस तरह से मिलेंगी? 0 0 0 0 0 1. फिर जैसे ही 1 0 0 1 मिलेगा उसके आगे स्टेट क्या मिलनी चाहिए? 0 0 0. दीज आर द डिजायरेबल स्टेट्स एंड दीज आर द अनडिजायरेबल स्टेट. अब सर्किट में क्या चेंज करेंगे? अब क्लास जैसे ही काउंटर की आउटपुट ये होगी, जैसे ही नेक्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, जैसे ही काउंटर की आउटपुट ये होगी उसी टाइम पे काउंटर की आउटपुट क्या हो जानी चाहिए? 0. तो सिंपली 9 के बाद काउंटर जैसे ही इसमें एंटर करेगा हम काउंटर की आउटपुट को 0 कर देंगे. अब वो कैसे करेंगे? फिर जैसे ही काउंटर की आउटपुट 0 0 0 हो जाएंगी फिर आगे प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा 0 0 1 0 1 0. और फिर जैसे ही लास्ट में 1 0 0 1 मिलेगा फिर जैसे ही काउंटर इस स्टेट में एंटर करेगा उसी टाइम पे काउंटर की वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए? 0 0 0. अब इसको किस तरह से करेंगे? क्लास फ्लिप फ्लॉप में एक एक्सटर्नल इनपुट होती है डेट इज नोन एज ए क्लियर. ये जो बबल लगा हुआ है दिस इज ए क्लियर. कुछ बुक इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ बुक इसको इस वे में रिप्रेजेंट करती हैं. जनरली इट इज ए एक्टिव लो सिग्नल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव लो सिग्नल? जैसे ही क्लियर सिग्नल में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कर देगा. और जैसे ही क्लियर में 1 अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा.
नाउ दिस इज अनडिजायरेबल स्टेट। जैसे ही काउंटर इस स्टेट में पहुंचेगा उसी टाइम पे आउटपुट क्या हो जानी चाहिए, 0 0 0। उसको हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए 1 0 1 0, दिस इज ए Q3 Q2 Q1 Q0। इसको कैसे लिखना है? जैसे 1 है तो उसको Q3 लिखेंगे, 0 है तो उसको लिखेंगे Q2 बार, 1 है Q1, 0 है Q0 बार। अब क्लास क्या करेंगे? सिंपली जैसे ही काउंटर इस स्टेट में पहुंचेगा आउटपुट को जीरो करना है। आउटपुट को जीरो कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लियर सिग्नल की हेल्प से आउटपुट जीरो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नैंड गेट यूज करेंगे। व्हाट इज अ नैंड गेट? कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। दिस इज ए Q3, इसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज Q2 बार। Q2 बार आउटपुट यहां से भी ले सकते हैं या यहां से भी ले सकते हैं। अगर यहां से लेता हूं तो क्या करना पड़ेगा? नॉट गेट में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आगे एंड गेट में अप्लाई करेंगे। दिस इज Q2 बार। नेक्स्ट इज Q1। Q1 यहां से लेंगे एंड लास्ट इज Q0 बार। अब Q0 बार डायरेक्टली यहां से भी ले सकते हैं, तब हमें नॉट गेट नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर यहां से लेंगे तब नॉट गेट लगाना पड़ेगा, या डायरेक्टली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज Q0, आगे नॉट गेट लगाया है तो यहां पर क्या मिलेगा? Q0 बार। इस तरह से कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्लास क्या होगा? जैसे ही काउंटर की ये स्टेट मिलेगी 1 0 1 0, मतलब Q3 1 है, Q2 0 है, Q1 1 है, Q0 0 है। उसी टाइम पे काउंटर की आउटपुट हमने क्या कर देनी है? 0 0 0। वो कैसे होगा? अब दिस इज एंड गेट। Q3 की वैल्यू है 1, Q2 बार की वैल्यू है, Q2 है 0, तो Q2 बार होगा 1। Q1 की वैल्यू है 1, Q0 है 0, आगे नॉट गेट लगाया है, 0 का बनेगा 1। अब ये है एंड गेट। एंड गेट की सारी इनपुट्स अगर 1 होंगी तो आउटपुट क्या मिलेगी? 1। आगे लगाया है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करेगा? 1 को किस में चेंज कर देगा? 0। अब ये जो 0 है इसको डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट में अप्लाई कर देना है। दिस इज ए क्लियर इनपुट। क्लास क्लियर क्या करेगा? सभी फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट को क्या कर देगा? 0 कर देगा। फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, 0 0 1 0 0 10 0 0 11। जैसे ही ये स्टेट मिलेगी 1 0 1 0, उसी टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 0 0 0। क्लास ये जो सर्किट लगाया है ये केवल इसी इनपुट के लिए आउटपुट हमें 0 देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंड गेट, तो ये एंड गेट इसी इनपुट के लिए आउटपुट 1 देगा। रिमेनिंग जो डिजायरेबल इनपुट्स हैं फ्रॉम 0 to 9, इसके लिए इस एंड गेट की आउटपुट होगी 0। आगे नॉट गेट लगाया है तो आगे आउटपुट मिलेगी 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर क्लियर सिग्नल में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप एज ए नॉर्मल मोड में ऑपरेट करेगा, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सर्किट इस तरह से डिजाइन हुआ है, केवल इसी अनडिजायरेबल इनपुट के लिए नैंड गेट की आउटपुट 0 मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इनपुट को चेक करता हूं, Q3 है जहां पर 0, तो Q3 में क्या अप्लाई होगा? दिस इज Q3 0। एंड गेट में अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट मिलेगी 0। आगे नोट गेट लगाया है तो 1। 1 जैसे ही क्लियर इनपुट्स में एंटर करेगा फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर का क्या बेनिफिट है? ये काउंटर की इस आउटपुट्स को डायरेक्टली 0 0 0 में कन्वर्ट कर देगा। इज अनदर मेथड फॉर डिकेड काउंटर। इस मेथड में हमने क्या किया था, जैसे 9th के बाद 10th अनडिजायरेबल स्टेट में हम एंटर कर रहे थे, उसी टाइम पे आउटपुट क्या हो जा रही थी? 0 0 0। अब आप एज्यूम करो ड्यू टू एरर या ड्यू टू नॉइस अगर की काउंटर की आउटपुट चेंज हो जाती और हमें ये अनडिजायरेबल स्टेट मिलती 30। कंडीशन तो हमने 10 पे लगाई हुई थी कि 10 के बाद वो डायरेक्टली 0 0 पे चला जाएगा, इस पे तो कंडीशन नहीं लगाई थी। तो अब क्या प्रॉब्लम होनी थी? फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते ये स्टेट मिलनी थी, फिर नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते ये स्टेट मिलनी थी, फिर नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते तब
ये स्टेट मिलनी थी, फिर उसके आगे प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाना था। तो सिंपली मतलब क्या है, अभी हमने 10 पे कंडीशन लगाई हुई है। अगर अनडिजायरेबल स्टेट ये 13 या 14 मिलती तो डिले बढ़ जाना था। डिले का क्या मतलब, बार बार हमें फिर क्लॉक अप्लाई करनी थी, तब जाके हमने 000 में पहुंचना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब एक मैं ऐसा सर्किट डिजाइन करूंगा, अगर कोई भी अनडिजायरेबल स्टेट मिलती है डेट इज 10 to 15, तो उस केस में डायरेक्टली काउंटर कहां पर चला जाएगा, 000 में। तो उसको किस तरह से डिजाइन करेंगे, उसको हम के मैप की हेल्प से डिजाइन करेंगे। अब मैं एक ऐसा सर्किट एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, उस केस में अगर जैसे ही इनपुट 10, 11, 12, 13, 14 या 15 मिलती, काउंटर डायरेक्टली कहां पर चला जाएगा, 000 में। तो के मैप से कैसे बनाएंगे, दिस इज ए 4 वेरिएबल फंक्शन, दिस इज ए 4 वेरिएबल के मैप, Q3, Q2, Q1, Q0। अब कौन सी अनडिजायरेबल स्टेट्स हैं, 10 to 15। तो एक ऐसा सर्किट बनाऊंगा कि इन इनपुट्स के लिए मुझे आउटपुट 1 मिलनी चाहिए। तो 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो क्लास ये क्वाड बनाएगा, इसी तरह से ये एक क्वाड बनेगा। तो क्वाड, इस क्वाड के लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो इसके लिए 1 1 कांस्टेंट है, तो 1 1 को कैसे लिखेंगे, Q3, Q2 प्लस इस क्वाड के लिए लिखेंगे, यहां पर कांस्टेंट है 1 1, दैट इज Q1 सेम, और यहां पर कांस्टेंट है 1 1, दैट इज Q3। अब क्लास ये एक सर्किट है, इस सर्किट में अगर हम 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इनपुट सप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगी। तो इस सर्किट को इंप्लीमेंट करते हैं, तो पहले होगा एंड ऑपरेशन, दिस इज एंड ऑपरेशन, दिस इज एंड ऑपरेशन, आगे क्या लिखा है, और ऑपरेशन। अब यहां से क्या लेना है, Q3। आप इसको डायरेक्टली इस तरह से बनाएंगे, इसका क्या मतलब है, ये Q3 इसके साथ अटैच है, इसी तरह से Q2, नेक्स्ट है Q1, अगेन Q3, अगेन। अब क्लास जैसे ही इस सर्किट में 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो अनडिजायरेबल स्टेट है वो एंटर होंगी, तो ये सर्किट आउटपुट क्या देगा, 1। अब आगे नोट गेट यूज करेंगे, नोट गेट क्या करेगा, आउटपुट को 0 में कन्वर्ट कर देगा। फिर जैसे यहां पर आउटपुट 0 मिलेगी, इसको डायरेक्टली सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट में अप्लाई कर देना है। जनरली जो क्लियर होता है वो एक्टिव लो सिग्नल होता है। फिर जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट्स में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, वो सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को क्या कर देगा, 0 0 0 0। दिस इज ए सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड का क्या एडवांटेज है, केवल 10 to 15 जो अनडिजायरेबल स्टेट हैं, जैसे काउंटर की ये अनडिजायरेबल स्टेट मिलती हैं, डायरेक्टली आउटपुट 0 0 0 हो जाएगी, और ये जो डिजायरेबल स्टेट हैं इनके कारण काउंटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका क्या रीजन है, काउंटर की इन आउटपुट्स के लिए और गेट की आउटपुट मिलेगी 0, आगे नोट गेट है तो यहां पर मिलेगा 1। फिर जैसे ही 1 क्लियर में अप्लाई होगा, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो फर्स्ट मेथड के ड्रॉबैक थे उसको हमने सेकंड मेथड से रिमूव कर दिया है। सेकंड मेथड इज मच गुड एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड।